आ चुके थे स्टार्ट इनटू द ब्यूटी मास्टर एपिसोड 3 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि जियांग को और उसके साइड पे एक लड़की रहती है और वो कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर, और इधर जियांग चुप रहता है और इधर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो उस लड़की को देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या मास्टर ने सच में इस लड़की को मेरे साथ जाने के लिए अलाउ किया था। और इधर हमें उस लड़की को दिखाई जाती है जो कुछ खा रहा होता है और वो कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। फिर वो लड़की कहती है कि सीनियर ब्रदर मेरा टैलेंट कैसा है, क्या आप सोचते हो कि मैं मेरा होली बॉडी जगा पाऊंगी। सीनियर ब्रदर मैंने सुना है कि आपने स्पिरिचुअलाइजेशन स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया है, क्या ये सच है। और फिर हमें फाइनली इस लड़की की आइडेंटिटी दिखाई जाती है। ये ग्रैंड एल्डर का डिसाइपल होता है जंग लियोन। गाइस इसको हम लियोन करके बुलाएंगे। और इधर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो लियोन का ये सब बातें सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, अगर मेरे साथ आना है तो तुम्हें 3 रूल्स फॉलो करना होगा। पहला, कोई भी बकवास बातें नहीं करना है। दूसरा, कोई गड़बड़ी मत करना। और तीसरा, मेरा हर ऑर्डर फॉलो करना। और जियांग की ये बातें सुन के लियोन अपना मुंह फुलाते हुए कहते कि छह सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और इधर जियांग मन में कहता है कि ये जूनियर सिस्टर लियोन सच में एक भूखकर सुअर है। लास्ट टाइम मैं इस लड़की के साथ जब ट्रेनिंग करने के लिए निकला था, इस लड़की ने डिमोनिक कल्टीवेटर का पिल चोरी करके खा लिया था और जिसके वजह से इस लड़की को मेरे पीठ पे बिठा के 100 माइल तक भागना पड़ा था। और फिर जियांग कहते कि उफ मानव जाति का पीड़ा। तभी अचानक से लियोन कहता है कि जिस पर्सन ने डबल पर्पल होली बॉडी जगाया उसका नाम यू हॉर्डन है और वो हेवनली सेट का डिसाइपल है और आपको केयरफुल रहना होगा सीनियर ब्रदर। और ये सुन के जियांग कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। जियांग मन ही मन में सोचता है कि या हॉर्डन पिछली बार कंपटीशन में मेरे एगेंस्ट हार गया और इस बार उसने उसका होली बॉडी जगाया है और वो जरूर मार्शल पावर यूज करेगा मेरे साथ बदला लेने के लिए। और तभी वहीं पे लियोन कहते कि ओ अच्छा सीनियर ब्रदर हम आर्ट सीख जा रहे हैं ना, क्या वहाँ पे बहुत सारा खाना है। लियोन की ये बातें सुन के तो जियांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि खाने के बारे में बात भी मत करना, अगर मुझे फिर से मुसीबत पे फैला तो मैं इस बार आसानी से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। जियांग की ये हरकतें देख के तो लियोन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं सिर्फ पूछ रही थी। और इधर हमें सेग मास्टर यून को दिखाया जाता है जो उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। फिर सेग मास्टर यून कहती है कि उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों अपना मार्शल थॉट एक्सपीरियंस करेंगे। फिर सेग मास्टर यून कहती है कि पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जियांग इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों, जिसकी वजह से उसने उस कार मुझे इजहार किया। क्या फीलिंग्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीन्स शिफ्ट होता हमें दिखाया था कि जियांग और लियोन दोनों आर्ट सेट के अंदर आ गया होता है और आर्ट सेट के अंदर जितना सारा डिसाइपल होता है उन दोनों को घेर लिया होता है और वो कोई कह रहा होता है अरे वही है ना, और दूसरा वाला कह रहा था कि अरे वो आ गया। और उनमें से तीसरा वाला बंदा कहता है कि अरे ये सीनियर ब्रदर जियांग है दाओ सेट का। ये सिचुएशन देख के जियांग कहते हैं कि हाँ बहुत दिन हो गया आप सभी को नहीं देखा। और यहाँ पे लियोन कहता है कि बाप रे इतने सारे लोग। और यहाँ पे जियांग मन ही मन में कह रहा होता है कि होली सेट, मुझे नहीं पता कि मैं दूसरे सेट के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्ट सेट के अंदर जितना सारा फीमेल डिसाइबल रहता है जियांग को घेर लिया होता है और उनमें से कोई कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर जियांग क्या आप इस पर साइन कर देंगे। उनमें से दूसरी वाली कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आपने जो एथोलॉजी बनाया था वो बहुत ही अच्छा था, क्या आप अकेले में बात कर सकते हैं। और ये सब सिचुएशन देखिए आर्ट सेट का एक मेल डिसाइपल कहता है कि किसको क्या पता, हो सकता है वो हमारा एक दुश्मन है और वो छुपके से हमारा सिचुएशन देखने के लिए आया है। और ये बातें सुन के आर्ट सेट का एक फीमेल डिसाइपल कहती है कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और वो स्पाई कैसे हो सकता है, तुम गलत हो। फिर अचानक से वो मेल डिसाइपल अजीब हरकतें करते हुए कहते हैं कि हाँ वैसे मैंने सोचा था कि सीनियर ब्रदर जियांग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और पीछे जितना सारा लोग रहता है वो कहते हैं कि हाँ क्या ये लड़का गे है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कोई आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं आर्ट सेट का ग्रैंड एल्डर क्यूलियन होता है। सेग लीडर क्यूलियन को यहाँ पे देख के जियांग उसको ग्रीट करता है और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे दायोस स्टडी करने के लिए आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अच्छी तरह से सिखाएंगे। और इधर हमें लियोन को दिखाई जाती है जिसके मुंह से लाल आ रही होती है और वो कह रही होती है कि वाह उसकी कितनी बड़ी है। अरे गाइस देखो, जो लोग सोच रहे हैं कि ये डबल मीनिंग बातें वो गलत है। सेग लीडर क्यूलियन के बारे में आप जो इरादा रखते हैं वही इरादा लियोन भी रखता है। और इधर जियांग की ये बातें सुन के क्यूलियन कहता है कि तुम अगर दायूस के बारे में बात ही कर रहे हो तो मुझे फॉलो करो सेट के अंदर, तुमसे कुछ अकेले में बात। और ये बातें सुन के जियांग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं रेस्पेक्टफुली पालन करूंगा। सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया था कि वो दोनों आ रहा होता है और तभी जियांग क्यूलियन से पूछता है कि सीनियर अब मुझे अकेले में क्यों ले जा रहे हैं। जियांग की ये बातें सुन के क्यूलियन कहते हैं कि तुम्हारा जूनियर सिस्टर अभी बहुत ज़्यादा यंग है और उसको अभी दाव समझ में नहीं आएगी,
और जब वो बड़ी हो जाएगी तब प्रॉपरली दाउस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। पर मेरा और तुम्हारा इंटरेस्ट एक जैसा ही है, इसलिए हम अकेले में एक दूसरे के बात को गहरी तरह समझेंगे। और ये सुन के जियांग कहते कि हो अच्छा अब मैं समझा। और इधर जियांग मनी मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं शेर के मुंह पे जा रहा हूँ। सिंस शिफ्ट होता है दिखाते कि वो सभी घर के पास आ गया होता है, जहाँ पे किंगलियन कह रहा होता है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। और जियांग जब सामने देखता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या बेडरूम। जियांग की ये बातें सुन के किंगलियन कहता है कि इतना चौंकने की क्या बात है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और इधर किंगलियन की ये बातें सुन के जियांग कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये इतना आसान नहीं होने वाला है। और इधर वो मन में सोच रहा होता है कि जैसे जो भी हो वैसे मैं सीनियर किंगलियन का एडवांटेज लेके मेरा सिस्टम ने जो टास्क दिया है उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और इधर हमें जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया हुआ है, दिखाया जाता है कि टास्क कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 4 घंटा बचा हुआ है। फिर अचानक से जियांग किंगलियन को पकड़ लेता है और वो कहता है कि इतना जल्दबाजी करने का क्या बात है, आप पहले नहा लीजिए फिर हम दाव के बारे में बात करेंगे। जियांग की ये बातें सुनकर किंगलियन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, और हाँ भागने का कोशिश भी मत करना। और ये बातें सुन के जियांग लव साइन दिखाते हुए कहता है कि सीनियर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस उसका लव साइन देखो, इसी समय पता चलता है कि वो एकदम प्योर वर्जिन है मेरे जैसा। सीन्स शिफ्ट होता है हमें दिखाते हैं किंगलियन नहाने के लिए आ गया होता है और अपना कपड़े उतर रहा होता है। अरे यार ये सब मत दिखाओ। और इधर हमें जियांग को दिखाता है जो उसके सामने फोड़ के वीडियो चल रहा होता है और ये देख के तो उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है और वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि अरे यार मत देख मत देख मत देख। और इधर हमें सामने दिखाया था कि किंगलियन नहा रहा होता है और वो अपना गाना गा रहा होता है। और ये देख के जियांग मनी मन में कहता है कि अब मेरा चांस है। और तभी जियांग किंगलियन का अतरंग कपड़े चोरी कर लेता है और वो कहते कि अब मैं तुम्हारा कपड़े ले चुका हूँ, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। जियांग की ये हरकतें देख के किंगलियन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उसके साथ साथ थोड़ा शर्मा भी जाती है और वो चिल्लाती हुए कहती है कि जियांग मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और इधर हमें दिखाया था कि जियांग भाग रहा होता है और अचानक से तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आपको एक दाउस फ्रूट मिल चुका है, आपको हेवन का पावर मिलता है अगर आप इसको खाते हैं तो। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के जियांग मनी मन में कहता है कि मिशन तो अब कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो अगर सीनियर किंगलियन मुझे पकड़ लेता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत पे पड़ जाऊंगा। तभी जियांग के पीछे से लियोन भाग के आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर। और ये सुन के जियांग कहते कि जियांग लियोन के पास नीचे उतर आता है और ये देख के लियोन कहता है कि सीनियर ब्रदर मैंने सिर्फ 8 सेकंड के अंदर एक ट्री का फ्रूट ही खाया था, उसकी वजह से सारे डिसाइपल मुझे ढूंढ रहा है। और ये सुन के जियांग कहते कि क्या तुमने फिर से गड़बड़ी कर दी। जियांग कहते कि चलो भूल जाओ, जल्दी से भागो यहाँ से। तभी वहीं पे सारे 8 सेकंड के डिसाइपल को दिखाया था जो अपना डंडा लेके निकल गया होता है और वो कह रहा होता है कि वहीं पे रुक जा। इधर हमें दिखाया था कि जियांग को जो लियोन का हाथ पकड़ के भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि डैम इट, इतना सारा लोग यहाँ पे क्या कर रहा है और तुम इतने सारे लोगों को इतने जल्दी दुश्मन कैसे बना सकते। और इधर जियांग मनी मन में सोच रहा होता है कि क्या मास्टर ने नहीं कहा था कि 2 एल्डर हमें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करेंगे, वो सब कहाँ पे है। सीन सेट होता है हमें जियांग और लियोन को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 एल्डर को दिखाया जाता है जो एकदम रिलैक्स में रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है। और उनमें से कोई कह रहा होता है कि मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि मैं इतना लेट उठ रहा हूँ। और इधर हमें दूसरे एल्डर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि जल्दी चलो हमें जियांग को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करना है। सीन शिफ्ट होता है हमें लियोन और जियांग को दिखाया था जहाँ पे लियोन जियांग को पूछ रहा होता है कि सीनियर ब्रदर वैसे आप क्यों भाग रहे हो। और ये सुन के जियांग कहते कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। और तभी हमें दिखाया था कि जियांग और लियोन के सामने कोई आ जाता है, उनमें से कोई कह रहा होता है कि फाइनली तो मैं ढूंढ लिया। उनमें से कोई एक लड़का कहता है कि यंग लेडी तुमने हमारा वार्मिल फ्रूट खा लिया है जो हमने प्लान किया था। और उनमें से तीसरा वाला लड़का कह रहा होता है कि अब देखता हूँ तुम कैसे भाग सकते हो। हमें दिखाया था कि उन दोनों लड़के का लीडर को जो एक लड़की होती है और वो 8 सेग लीडर का डॉटर होता है और उसका नाम होता है जून यून। जून यून को देख के जियांग मनी मन में कहते कि क्या ये 8 सेग लीडर का डॉटर है जून यून। फिर जियांग मनी मन में कहते कि छह मैं ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ऐसी मुसीबत पे फंस जाऊं। फिर हमें दिखाया था कि लियोन जून के पास आके कहता है कि दुष्ट औरत तो तुम हो। इधर हमें जून को दिखाया था जो लियोन को कहते कि बदबूदार बहन हम फिर से मिल चुके हैं। इधर हमें दिखाया था कि दोनों का आंखें एक दूसरे से टकरा रहा होता है और यहीं से हमें पता चलता है कि दोनों का रिश्ता ठीक है। इधर हमें जियांग को दिखाया था जो उन दोनों का ये सब हरकतें देख के मनी मन में कह रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानती